अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में बहुत सारे बयान होते हैं और बहुत सारे बयान हो भी चुके हैं। हमने भी बहुत सारे बयान किए हैं, लेकिन जितनी मर्तबा आपकी शान बयान करने की कोशिश करते हैं उतनी मर्तबा ही कुछ अलग अलग आपकी शान मिलती है। यानी जो आशिक है वो तो अपने महबूब की तारीफ़ करते करते कभी थक नहीं सकता और उसका हर अंदाज, हर चीज़ बेहतर से बेहतर लगेगी। मैं आज एक महराज के वाक़ये से बयान करता हूँ कि महराज तो बहुत बड़ा किस्सा है और बहुत बड़ी बात है। फिर शब महराज किसी भी नबी को वो मकाम नहीं मिला है। 1,24,000 पैगंबर जो कमोबेश दुनिया में आए और दुनिया से गए, लेकिन उनको वो मकाम नहीं मिला, वो बुलंदी नहीं मिली जो हमारे हबीब को मिली है। वो जो मकाम है वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद वो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वहाँ कुरान शरीफ में रूहानी तौर पर नहीं कहा था, जिस्मानी तौर पर ही कहा है कि ले गया। लेकिन कुछ लोगों का आज के दौर में मानना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज जो है वो जिस्मानी तौर पर नहीं हुई है, आलम रोया में हुई है। यानी आलम रोया उस वक्त तो कहते हैं जब इंसान ना सो रहा हो ना जाग रहा हो, एक ऐसी कैफियत में हो, उस वक्त उसने वो महराज की हो। अब जो उस वक्त जो वाक़या हो उसको वो आलम रोया कहते हैं, वो उस हाल को कुछ लोगों का मानना है। अब ऐसे ही जो सोच रखने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले महराज का इनकार करने वाले शख्स का नाम जानते हैं? जब शब महराज गुजरी और सुबह हुई तो सरकार ने महराज का दावा कर दिया। तो जब महराज का दावा किया तो जो आशिकी रसूल है उन्होंने तो मान लिया कि बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई और जो सरकार ने फरमाया वो तमाम बातों पे उन्होंने ईमान रखा, यकीन रखा। लेकिन इनकार करने वाले कौन थे? तो अबू जहल या उसके साथी, अबू जहल या उसके साथी थे जो इनकार करने वाले थे। बाकी जो आशिकी रसूल थे उन्होंने इकरार कर लिया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास अबू जहल दौड़ता हुआ गया। जब ये सुना कि हमारे प्यारे नबी ने महराज का दावा किया है तो वो दौड़ते हुए गया और कहा हंसते हुए कि अबू बकर, आज तो तेरे नबी ने हद कर दी, आज तेरे नबी ने हद कर दी है कि उसने महराज का दावा कर दिया है। माज़अल्लाह, उसका यकीन ही ऐसा था, इसलिए कुफ्र पर मौत हुई। तो हज़रत अबू सिद्दीक ने अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से नहीं सुना है। अबू जहल ने कहा, तब भी आपने क्या कहा कि अगर मेरे हबीब, मेरे महबूब कह रहे हैं कि आपको महराज हुई, तो अबू सिद्दीक कहते हैं कि वो कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है महराज हुई तो फिर हुई है। तो जो सिद्दीक अकबर को चाहने वाले हैं और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो इस बात को मानेंगे ही, वो इनकार नहीं करेंगे कि महराज का वाक़या नहीं हुआ है, महराज हुई है। इनकार करने वाले कौन होंगे? वो अबू जहल के हमरा वाले लोग होंगे, उसके साथी होंगे, उसके हवारी होंगे, उसके दोस्त होंगे, कि जो अबू जहल के चाहने मानने वाले होंगे, उनका ईमान होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज नहीं हुई। अगर इनका मानना है कि महराज हुई। बहरहाल, अब महराज का वाक़या सबने सुना है और उस वाक़ये में बहुत सारी चीज़ें हुई है। उसमें से एक बेहतरीन चीज़ जो समझने वाली है, बड़ी प्यारी चीज़ है, वो समझते हैं। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए, उनमें बहुत सारे जो नबी है उनके मज़हब अलग अलग रहे हैं। उनके मानने वालों ने मज़हब अलग अलग बना के रखा है। जैसे
ईसाई है, यहूदी है। तो इसी तरीके से अलग अलग मज़हब होंगे सब नबियों के, या कुछ नबी ऐसे होंगे जो उनसे पहले गुजरे नबी की पैरोकारी कर रहे होंगे, जो किताबें उन्होंने लाई उस किताबों की तबलीग कर रहे होंगे। तो सबके अलग अलग जो मज़ाहिब थे, सब लोग अपनी अपनी उम्मत के पेशवा थे। जितने भी नबी हैं सब के सब अपने अपने उम्मत के पेशवा। और मेराज में क्या बताया गया कि कोई यहूदी हो, ईसाई हो, कोई दाऊद अलैहिस्सलाम मानने वाला हो, कोई ज़करिया अलैहिस्सलाम को मानने वाला हो, कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाला हो, इसहाक अलैहिस्सलाम को मानने वाला हो, कोई किसी भी नबी को मानने वाला हो, उस दौर में या उससे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आ जाने के बाद अब क्या होगा, तो मेराज में वो चीज, वो बात बताई दी गई कि जहां पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमामत कराई गई, इमामत की गई। और तमाम कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जो अपनी अपनी उम्मत के, अपनी अपनी कौम के सरदार हैं, उन सबको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक्तदी बनाया गया और इनको इमाम बनाया गया। यानी उनकी अताअत करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, उनके मुक्तदी बना दिए गए, मुसल्लियान बना दिए गए। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार और इमाम बनाकर खड़ा किया गया, ये बताने के लिए, ये बात पूरी कौम को, जिस किसी की भी कौम हो, जिस नबी को मानने वाली कौम हो, तमाम कौम को ये बात बताने के लिए कि जितने भी पैगंबर आए थे, जितने भी लोग अल्लाह की वैदानियत की दलीलें लेकर आए थे, पैगाम लेकर आए थे, उन सब को ये बता दिया गया कि अब तुम्हारे नबी अगर उनके मुक्तदी है, उनकी पैरोकार है, उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके मुसल्लियान है, तो तुम सब भी अब किसकी पैरवी करोगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तमाम नबियों के सरदार, क्योंकि ये तमाम नबी है, ये अपनी अपनी कौम के सरदार है, लेकिन उन सरदारों के भी सरदार, उन इमामों के भी इमाम कौन है? तो वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज के वाक़ये में, मेराज के किस्से में ये बताया गया कि शान मोहम्मदी क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, कि कोई भी उनके बराबर नहीं। यानी वो तमाम नबी, वो भी उनके बराबरी में नहीं है, वो भी उनके मुक्तदी, उनकी पैरोकार है, और ये उनमें बुलंद है, उनके सरदार है, उनके इमाम है। वो ये बताने के लिए वहाँ पर इमामत कराई गई और तमाम नबियों को वहाँ पे जमा किया गया। तो इससे पता चला कि हमारे नबी की शान को बयान करने के जो भी वाक़यात मिलेंगे, वो अल्लाह ने इतनी बेहतरीन तरीके से बयान किए हैं कि जहाँ भी देखोगे वहाँ पर उनकी बुलंदी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि भाई आपको मेराज नहीं हुई, लेकिन मैंने बता दिया कि जो ये इनकार करे वो अबू जहल के गिरोह से है, वरना तो जो आशिक है वो तो ये मानते ही हैं कि उनको मेराज हुई। तो इससे ये बात से पता चला कि तमाम नबियों में सबकी शान आला है, तमाम नबियों की शान आला है, लेकिन उन तमाम नबियों में हमारे नबी की शान सबसे आला है। तो मैं मुख्तसर सा ये सरकार की शान बयान करने के लिए बयान किया। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वाक़िब बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।